आईडीएफ हमास के लड़ाकों और उनके ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। इसमें कई अस्पताल और हेल्थ सेंटर भी हैं। 48 घंटे पहले ही गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा इजराइल के बारूद से दहक गया। धमाके के बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई। 15 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है कि आईडीएफ अस्पतालों को निशाना क्यों बना रहा है। आईडीएफ ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर है। हालांकि उस वक्त इजराइल ने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन अब इजराइल ने अस्पताल में हमास के ठिकानों को लेकर बड़ा सबूत पेश किया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाजा के अस्पताल हमास का अड्डा बन गए। अस्पताल के नीचे पूरा टनल सिस्टम है। अस्पताल के नीचे बने टनल से ही हमास के लड़ाके गोलीबारी करते हैं, रॉकेट दागते हैं। पहली बार आईडीएफ ने अपने दावों के समर्थन में सबूत दिए हैं, जो आज आपको जरूर देखने चाहिए। शेख हमाद अस्पताल, पहली नजर में आपको भी एक अस्पताल ही नजर आ रहा होगा, जिसकी बड़ी और लंबी चौड़ी इमारत है। कई फ्लोर हैं, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे अब आईडीएफ के ऑपरेशन के बाद टूट गई हैं। लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि यह अस्पताल नहीं, हमास के गुरिल्ला लड़ाकों का अंडरग्राउंड ठिकाना है। ऐसा इजरायली सेना का न सिर्फ दावा है, बल्कि उसकी तरफ से इसके सबूत भी जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले हमाद अस्पताल के सबूत। आईडीएफ का दावा है कि यहां टनल का राज तब खुला जब स्पेशल फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और हमास के लड़ाकों ने यहीं से पलटवार किया। भीषण जंग के बाद स्पेशल फोर्स को अस्पताल परिसर में टनल का एंट्री गेट दिखा, जिसके जरिए लड़ाके अंदर दाखिल हुए। This is how it looks after the fighting that was fighting here. Hamas used the hospital for fighting. These are our troops that are now they're combat engineers and special forces, and they're searching the ground looking for a tunnel shaft. Entrance itself, here you see the opening. This is the grounds of the hospital itself, and there's a combat position, a tunnel, and we know that there is a whole tunnel system underneath that hospital. आईडीएफ के मुताबिक ये वीडियो ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोनाथन यहीं नहीं रुके। उन्होंने इंडोनेशियन अस्पताल को लेकर भी कई नई खुफिया जानकारी दी और सबूत भी पेश किए। जोनाथन ने इंडोनेशियन अस्पताल की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई। दावा किया कि यहाँ भी अस्पताल के नीचे पूरा टनल सिस्टम मौजूद है और इस टनल को छिपाने के लिए जमीन के ऊपर कंक्रीट डोम तक बनाए गए हैं। There's no business for concrete domes in anything that has to do with the hospital. The only thing that you need concrete domes like this is to support tunnels. जोनाथन की माने तो ये सिर्फ अस्पताल नहीं है, इन अस्पतालों से सुरंगों का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हमास के लड़ाकों का ठिकाना है, हथियार हैं और हमास अपने खूनी उद्देश्यों के लिए इन अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। अब आईडीएफ के प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा है, जोनाथन का जो भी दावा है, हमारे सहयोगी मनीष जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका कहना है कि आईडीएफ का यह दावा झूठा साबित हुआ है, क्योंकि जिसको वो टनल्स बता रहे हैं, अस्पताल का कहना है कि वो फ्यूल स्टोरेज के इलाके, अस्पताल वहां पर फ्यूल स्टोरेज करता है। ये हमारे सहयोगी मनीष ने हम ही से बातचीत करते वक्त मेरे शो में 4 बजे बताया। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 3 बड़े अस्पतालों पर कई बार हमले किए हैं। सबसे ज्यादा हमले गाजा के अल एहली, अल शिफा और अल कुद्दस पर हुए। इसी के साथ उत्तरी गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर भी कई हमले हो चुके हैं। इन हमलों में डॉक्टर समेत 175 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मारे गए। यही नहीं, हेल्थ सेंटरों पर हुए हमले में UNRWA के 88 लोग मारे गए हैं, जो वहां यूएन रिलीफ मिशन को चला रहे थे। बड़ी बात यह है, कल रात के हमलों के बाद यूएन रिलीफ मिशन के लोगों से संपर्क साधना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद है। इन हमलों ने ही इजराइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आईडीएफ के सबूत इन्हीं आंकड़ों के जवाब के तौर पर पेश किए जा रहे हैं।